So, hello students, I am Tripti. Welcome back to your own channel आशीष तिवारी। आज का वीडियो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिशनर्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स इंग्लिश मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये क्वेश्चंस हमने रैंडम नहीं पिक किए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। अगर तुमने ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो मान लो एग्ज़ाम में 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्ज़ाम पर्पज से इनफ है। बाय ओनली रिलाइंग ऑन दिस वीडियो यू कैन स्कोर गुड इन योर एग्जामिनेशन, और किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी आपको। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में आई विल आस्क सम क्वेश्चंस, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स फ्री हैं तुम्हारे लिए, 100% फ्री वीडियो सीरीज़। लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप अपने नोट्स बाय कर सकते हो। नोट्स प्राइस ओनली 50 रुपीज़ रहने वाला है। और अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर्स पर भी रिलाई कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिशनर सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो तुम्हारे DUSL एग्ज़ाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स। और में क्वेश्चन है, टीचिंग कैन बी कंसिडर्ड अ प्रोफेशन, हाउ कैन इट बी सपोर्टेड, हाउ हैज़ द रोल ऑफ अ टीचर इवॉल्व्ड इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। तो इंट्रोडक्शन में प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जिसके थ्रू टीचर्स अपनी नॉलेज को इन्हांस करते हैं, स्किल को इन्हांस करते हैं, टीचिंग मेथड्स को इन्हांस करते हैं, प्रोफेशनल competencies and attitudes, etc. It enables teachers to adapt to changing educational needs and modern teaching practices and diverse learner requirements. In today's rapidly changing educational environment, teachers must continuously update themselves to provide quality education. Continuous professional development helps teachers improve their effectiveness, confidence, and professional competence, thereby contributing to the overall quality of एजुकेशन। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अब जैसे मॉडर्न टाइम में बहुत चीज़ें इवॉल्व हो रही है, नई नई तरह की चीज़ें आ रही है, नए नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसीलिए टीचर्स को भी अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए, जिससे एक बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन्हांस हो, ठीक है, और कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो टीचर्स का, उनकी इफ़ेक्टिवनेस, कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ये सारी चीज़ें ही इन्हांस हो। नाउ कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है लर्निंग का और ग्रोथ का। ये टीचर्स को इनकरेज करता है टू कंटिन्यूसली एक्वायर न्यू नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू आउट देयर करियर्स। ये सिर्फ फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है सभी के लिए, टीचर्स के लिए। और ये कंटिन्यूस लर्निंग के थ्रू टीचर्स अपने आप को अपडेटेड रखते हैं विद एजुकेशनल चेंजेस, जिससे वो अपना प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ अपडेटिंग नॉलेज।
तो द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग विद न्यू थ्योरीज, रिसर्च फाइंडिंग्स एंड प्रैक्टिसेस। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट बेसिकली हेल्प करते हैं, हेल्प एज अ सब्जेक्ट एक हेल्प होती है टीचर्स के लिए टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट दीज डेवलपमेंट्स, ठीक है, और नॉलेज भी अपडेटेड रहे, जो भी न्यू चीज़ें हो रही हैं उसके रिगार्डिंग वो अपडेटेड रहें, जिसके कारण वो एक्यूरेट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को भी, अगर टीचर्स अपडेटेड रहेंगे तो, जिससे क्वालिटी ऑफ क्लासरूम और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा। नेक्स्ट इज स्किल इन्हांसमेंट। तो स्किल इन्हांसमेंट में प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है इट स्ट्रेंथन्स टीचर्स कम्युनिकेशन, लीडरशिप, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड असेसमेंट स्किल्स, ठीक है, ये सारी ही स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। ये जो स्किल्स है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। इम्प्रूव्ड प्रोफेशनल स्किल्स जो है इट हेल्प टीचर्स टू एंगेज स्टूडेंट्स मोर एक्टिवली इन द क्लासरूम, वो उनका कॉन्फिडेंस भी इन्हांस होती है, उससे इफेक्टिवनेस भी इन्हांस होती है, कंसिक्वेंटली जो लर्निंग आउटकम है इट इम्प्रूव्स सिग्निफिकेंटली। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड्स। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है इट इंट्रोड्यूस टीचर्स टू इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड मेथोडोलॉजीज। तो मतलब टीचर्स जो है वो इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज और मेथड्स को सीखते हैं। It also encourage the use of student centered approaches and active learning techniques, कि मतलब टीचर्स को स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोचेस के बारे में बताया जाता है कि कैसे हम पढ़ाई को इनोवेटिव बना सकते हैं। टीचर्स लर्न टू हाउ टू मेक लेसन्स मोर इंटरैक्टिव एंड मीनिंगफुल। किसी एक लेक्चर को या फिर लेसन को जस्ट रोट लर्निंग से ज़्यादा है कि कितने इनोवेटिव तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये जो मेथड है ये एक बच्चे का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज़ करते हैं और मोटिवेशन भी इन्हेंस होता है उससे उनका, इसीलिए ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट इनकरेजेस टीचर्स टू इवेल्युएट देयर ओन टीचिंग प्रैक्टिसेस। सेल्फ रिफ्लेक्शन हेल्प्स देम टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये सारी चीज़ें करके इट रिक्वायर इम्प्रूवमेंट, टीचर्स कैन वर्क ऑन एनहांसिंग देयर परफॉर्मेंस। दिस प्रोसेस प्रमोट्स प्रोफेशनल ग्रोथ, अकाउंटेबिलिटी और ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग क्वालिटी, ठीक है। तो इन सारे प्रोसेस के वजह से उनका प्रोफेशनल ग्रोथ भी होता है, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है टीचिंग की क्वालिटी में। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल आइडेंटिटी। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेंथन्स अ टीचर्स प्रोफेशनल आइडेंटिटी। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के वजह से टीचर की प्रोफेशनल आइडेंटिटी भी इम्पैक्ट होती है। अगर प्रोफेशनल डेवलपमेंट अच्छे से बेसिकली वो अपडेट रखते हैं अपने आप को सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, तो उससे उनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी और कमिटमेंट भी और ज़्यादा डेवलप होगी। It helps teachers to view themselves as skilled and responsible professionals. This increase their confidence and motivation. इससे टीचर्स का कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन सब इन्हांस होता है टू परफॉर्म इफेक्टिवली। एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल आइडेंटिटी ऑल्सो इनकरेजेस एथिकल प्रैक्टिसेस। अगर एक अच्छी प्रोफेशनल आइडेंटिटी है तो उससे एथिकल प्रैक्टिसेस यानी अच्छे काम भी होंगे। अल्टीमेटली इट कंट्रीब्यूट्स टू करियर एडवांसमेंट एंड प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन। अल्टीमेटली इसका मेजर रोल ये करियर एडवांसमेंट और प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन में भी है। सेकेंड पॉइंट इज नीड फॉर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नीड क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट इज चेंजिंग एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो एजुकेशनल सिस्टम जो है कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण। तो टीचर्स को भी जो नई न्यू करिकुला है, पॉलिसीज़ है, लर्निंग एक्सपेक्टेशंस है, उनको मीट करने के लिए बेसिकली अपने आप को अपडेट रखना ज़रूरी है, जिसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। टीचर्स को ये सीखना पड़ेगा कि हाउ टू यूज़ डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड स्मार्ट क्लासरूम टेक्नोलॉजीज़। प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है इट provides necessary training and support to teachers. It helps teachers to integrate technology into teaching effectively. तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के वजह से टीचर्स को हेल्प मिलती है
फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू टीचिंग, के मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे इफ़ेक्टिव टीचिंग हो सकती है. दिस इन्हांसेस स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस. इससे स्टूडेंट का एंगेजमेंट भी बढ़ेगा और लर्निंग एक्सपीरियंस भी इन्हांस होगी. देन डाइवर्स लर्नर नीड्स. तो क्लासरूम आज के डेट में इट कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एबिलिटीज़ एंड लर्निंग स्टाइल्स. Teachers need specialized skills to address these diverse needs. Professional development equips them with inclusive teaching strategies. तो आज के क्लासरूम्स जो हैं इसमें डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, डिफरेंट एबिलिटी जिनकी होती है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होता है, वो सारे स्टूडेंट्स एक ही जगह बैठते हैं. तो उनको टीचर्स को स्पेशलाइज स्किल की ज़रूरत है ताकि वो डाइवर्स नीड्स को सेटिस्फाई कर सके और उनको मीट कर सके. प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो टीचर्स को इक्विप करता है टू प्रोवाइड इंक्लूसिव टीचिंग टू द स्टूडेंट्स. इट हेल्प्स इंश्योर इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जिसके वजह से एडुकेशनल इक्विटी प्रमोट होती है. एडुकेशनल इक्विटी मतलब नीड, इक्विटी मतलब होती है बेसिकली नीड के अकॉर्डिंग लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करना. देन डिमांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन. तो सोसाइटी एक्सपेक्ट स्कूल्स टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन. इफेक्टिव टीचिंग जो है इट इज़ अ की फैक्टर इन अचीविंग दिस गोल. प्रोफेशनल डेवलपमेंट इम्प्रूव्स टीचर्स कॉम्पिटेंसीज एंड इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस. बेटर ट्रेन्ड टीचर्स जो होते हैं दे कैन डिलीवर मोर मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस. Consequently, educational quality improves significantly. Fifth is impact of national education policy. तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2028 emphasizes at continuous प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स. ठीक है, मतलब बेसिकली ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है कि टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे कंटिन्यूस फोकस करना है, जिससे कि रेगुलर ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हम बेसिकली कंडक्ट होंगे. सच इनिशिएटिव्स विल हेल्प टीचर्स टू रिमेन कॉम्पिटेंट एंड प्रोफेशनली अपडेटेड. दे ऑल्सो प्रमोट इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन एजुकेशन. इसके कारण एजुकेशन सेक्टर में एक इनोवेशन और क्रिएटिविटी और एक्सीलेंस जो है वो भी प्रमोट होता है. देयरफॉर CPD हैज़ बिकम अ नेशनल प्रायोरिटी. Next is professional competitiveness. तो in the modern educational environment, teacher must continuously improve their professional capabilities. Professional development help करता है उनको to remain competent and relevant. It enhances career growth, opportunities and professional recognition. टीचर्स भी और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं न्यू चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए, और इट ऑल्सो contributes to long term professional success. Next is improvement in educational quality. Now third point is improvement in educational quality. तो effective teaching practices. प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है इट हेल्प टीचर्स कि वो इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करें. उन्हें लर्न करने में हेल्प करता है कि कैसे लेसन्स को प्लान करें बहुत एफिशिएंटली और डिफरेंट लर्निंग नीड्स को एड्रेस करें. इफ़ेक्टिव टीचिंग से स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा इम्प्रूव होती है और पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ बेटर लर्निंग आउटकम्स. तो जो वेल ट्रेन टीचर्स होते हैं दे कैन सपोर्ट स्टूडेंट्स मोर इफेक्टिवली. दे यूज़ अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स एंड असेसमेंट टेक्निक्स, जिसकी वजह से इट लीड्स टू इम्प्रूव्ड एकेडमिक अचीवमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट. Students become more engaged in learning activities, therefore learning outcomes improve considerably. तो ये सब भी इम्पैक्ट होता है. देन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग. प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जिसको प्रमोट करते हैं. टीचर्स स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और नीड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं. इसके वजह से एक इंक्लूसिव और इंटरैक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट होता है. स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन बन जाते हैं इन द लर्निंग प्रोसेस. एज अ रिजल्ट लर्निंग बिकम्स मोर मीनिंगफुल. नाउ फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूव्ड असेसमेंट प्रैक्टिसेस. तो टीचर्स जो हैं वो मॉडर्न मेथड्स को लर्न करते हैं ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन. ये जो मेथड्स है दे प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस. इफेक्टिव असेसमेंट जो है इट हेल्प्स आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स. टीचर्स उसके बाद प्रोवाइड करते हैं अप्रोप्रिएट सपोर्ट और फीडबैक को.
जिससे कि स्टूडेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इन्हांस होती है। नेक्स्ट इज बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। तो जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, इट इक्विप्स टीचर्स विद क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। वो सीखते हैं कि कैसे क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, साथ ही साथ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट मिनिमाइजेस डिसरप्शंस, उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और एक एक्टिव लर्निंग और कोऑपरेशन प्रमोट होता है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो जो टीचर्स हु पार्टिसिपेट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वो एक सपोर्टिव और मोटिवेटिंग क्लासरूम्स क्रिएट करते हैं। वो स्टूडेंट्स के इमोशनल और एकेडमिक नीड्स को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, और ऐसे जो इन्वायरमेंट है दे इनकरेज क्रिएटिविटी एंड कॉन्फिडेंस अमंग लर्नर्स। स्टूडेंट्स ज़्यादा वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील करते हैं, जिससे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है बच्चों की। नेक्स्ट इज चेंजिंग रोल ऑफ टीचर्स। तो टीचर्स का रोल कैसे चेंज हो रहा है? तो फ्रॉम नॉलेज प्रोवाइडर टू फैसिलिटेटर, फिर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटर का रोल प्ले करते हैं, देन इनोवेटिव एंड करिकुलम डेवलपर, मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट इनकलकेट करने से ये सारी चीज़ें होंगी। मेंटोर और काउंसलर दोनों की तरह ही एक्ट करते हैं। एक रिसर्चर और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर दोनों ही होते हैं, और एक एजुकेशनल लीडर होते हैं। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इंक्रीज होती है, इनोवेशन एनकरेज करता है, एनहांस स्टूडेंट्स अचीवमेंट, एंड देन सपोर्ट करियर ग्रोथ, और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। देन सिक्स पॉइंट, मेजर्स क्या क्या है प्रोफेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए? तो रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट हो, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के थ्रू, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, देन पीयर कोलैबोरेशन के थ्रू, रिसर्च एंड इनोवेशन एक्टिविटीज़ के थ्रू, और गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स के थ्रू। नाउ कंक्लूजन। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक एसेंशियल कंपोनेंट है टीचर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। वो टीचर्स को एनेबल करता है कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने के लिए अपनी नॉलेज को, स्किल्स को और टीचिंग प्रैक्टिसेस को, ताकि इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एजुकेशनल नीड्स इन द कंटेम्प्रेरी एरा, जो रोल है टीचर का वो और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है। सिर्फ नॉलेज डिलीवर करने से अब वो एक फैसिलिटेटर, मेंटोर, इनोवेटर, रिसर्चर, लीडर, इन सब तक भी एक्सपैंड हो चुका है। इसीलिए एक कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का इनकरेजमेंट बहुत ज़्यादा नीडेड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जामाइन द ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट मॉडल इन टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड हाउ डज दिस मॉडल प्रायोरिटाइज कंटिन्यूस लर्निंग एंड अडेप्टेशन टू चेंजिंग एजुकेशनल नीड्स। एनालाइज करो इनकी स्ट्रैटेजीज को और रिसोर्सेज को यूज्ड इन दिस मॉडल टू प्रमोट टीचर कोलैबोरेशन, करिकुलम डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शनल इनोवेशन। तो फर्स्ट इज टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट मॉडल्स। दे आर फ्रेमवर्क्स डिजाइन टू एनहांस टीचर्स नॉलेज, स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। ये सारे जो मॉडल्स हैं वो टीचर्स को हेल्प करते हैं ताकि वो जो चेंजिंग एजुकेशनल डिमांड्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इनोवेटिव टीचिंग मेथडोलॉजीज है, उनके साथ अडेप्ट कर पाए अपने आप को। अमंग देम जो ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट मॉडल है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एम्फोसाइज करता है कंटिन्यूस लर्निंग पे, रिफ्लेक्शन पे, कोलैबोरेशन पे एंड इनोवेशन पे। इस मॉडल के थ्रू टीचर्स कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं अपनी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को और टीचिंग इफेक्टिवनेस को। नेक्स्ट इज फर्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ द ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट मॉडल। क्या कंसेप्ट है, इसका मतलब क्या है? तो फर्स्ट इज इट इज़ बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस ग्रोथ। तो जो ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट मॉडल है, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एनकरेज करते हैं अमंग टीचर्स, और ये इट व्यूज टीचिंग एज अ डायनामिक एंड इवॉल्विंग प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, टीचिंग जो है एक डायनामिक यानी जो चेंज होता रहता है और इवॉल्विंग प्रोफेशन है। टीचर्स कंटिन्यूसली नए न्यू काइंड ऑफ नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज को एक्वायर कर सकते हैं। दिस इनेबल्स देम टू अडॉप्ट चेंजिंग एजुकेशनल इन्वायरमेंट्स, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है ये इस मॉडल का सेंट्रल फोकस है।
नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो ये जो मॉडल है इट एनकरेजेस टीचर्स कि वो अपनी ओन परफॉर्मेंस को रेगुलरली बेसिकली इवेलुएट करें हैं। थ्रू रिफ्लेक्शन वो अपनी स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करे और फिर सेल्फ असेसमेंट के थ्रू प्रोफेशनल अवेयरनेस और सेल्फ असेसमेंट जो है इसके कारण प्रोफेशनल अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा प्रमोट होती है। टीचर्स जो हैं और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव टीचर्स बिकम मोर इफ़ेक्टिव इन एड्रेसिंग क्लासरूम चैलेंजेस। कंसिक्वेंटली टीचिंग क्वालिटी जो है इट इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। देन गोल ओरिएंटेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो टीचर्स जो हैं दे स्टेब्लिश स्पेसिफिक प्रोफेशनल गोल्स एंड वर्क सिस्टमैटिकली टू अचीव देम। ये जो गोल्स हैं ये इनकी लर्निंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को गाइड करते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो है वो प्रोफेशनल ग्रोथ को इन्हांस करता है। टीचर्स जो हैं वो फोकस्ड रहते हैं अपनी मेजरेबल आउटकम्स को अचीव करने के लिए, जिससे उनकी ओवरऑल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो स्ट्रेंथन होती है। नेक्स्ट इज एनकरेजमेंट ऑफ इनोवेशन। तो ये जो मॉडल है इट बेसिकली प्रमोट्स द अडेप्टेशन ऑफ the adoption of innovative teaching methods and educational technologies। टीचर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो नई स्ट्रेटजीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करें। इनोवेशन के थ्रू लर्निंग जो है वो और भी ज़्यादा इंगेजिंग और इफ़ेक्टिव हो जाती है, जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं लर्निंग प्रोसेस के और एडुकेशनल आउटकम और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फोकस ऑन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस मॉडल का इट इज़ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग क्वालिटी। टीचर्स रेगुलरली अपडेट करते हैं और रिफाइन करते हैं अपनी इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस को। इम्प्रूव्ड टीचिंग जो है इट लीड्स टू बेटर स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ये भी दे ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इन्हांस्ड परफॉर्मेंस। दस क्वालिटी इन्हांसमेंट जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस बन जाता है। देन डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। तो ये जो मॉडल है ये टीचर्स को स्ट्रेंथन करता है उनकी नॉलेज को, स्किल्स को, लीडरशिप को, एबिलिटीज़ को और प्रोफेशनल एटीट्यूड्स को। ट्रेनिंग, प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्शन ये सारी ही चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है टू कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। टीचर्स और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अडेप्टेबल हो जाते हैं। वो इफ़ेक्टिवली हैंडल करते हैं इमर्जिंग एजुकेशनल चैलेंजेस को और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल सक्सेस सपोर्ट करते हैं। सेकेंड इज प्रायोरिटाइजिंग कंटिन्यूस लर्निंग एंड अडेप्टेशन। तो फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज, देन अडेप्टिंग टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, देन अप्लाइंग मॉडर्न टीचिंग मेथडोलॉजीज को अप्लाई करना, फिर डाइवर्स लर्नर नीड्स को एड्रेस करना, उसके बाद जो ग्लोबल एजुकेशनल ट्रेंड्स है उसके साथ एक पेस मेंटेन करके रखना एंड देन लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करना। नाउ थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेटजीज फॉर टीचर कोलैबोरेशन। स्ट्रेटजीज क्या क्या है? फर्स्ट इज पीयर लर्निंग के थ्रू, देन प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज़ बिल्टअप करके, फिर वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के थ्रू, ग्रुप डिस्कशंस और कोलैबोरेटिव प्लानिंग के थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सारे मेजर्स। एंड सिक्स्थ इज जॉइंट प्रोजेक्ट्स एंड टीम टीचिंग। नाउ फोर्थ पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन टू करिकुलम डेवलपमेंट। क्या कंट्रीब्यूशन है करिकुलम डेवलपमेंट के लिए? तो एक कंटिन्यूस करिकुलम रिवीजन हो जाता है, लोकल और कंटेक्चुअल नीड्स का भी इंक्लूजन होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है करिकुलम, देन स्किल बेस्ड एजुकेशन भी प्रोवाइड होती है, करिकुलम इंक्लूसिव करिकुलम डेवलपमेंट होता है एंड देन इंटीग्रेशन होता है डिजिटल रिसोर्सेज का भी। नाउ इंस्ट्रक्शनल इनोवेशन। तो आईसीटी इनेबल्ड टीचिंग होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रोवाइडेड होती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोवाइडेड होती है, देन ब्लेंडेड लर्निंग, उसके बाद एक्सपेरिएंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड देन इनोवेटिव असेसमेंट टेक्निक्स। सिक्स्थ इज अदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट मॉडल्स कौन कौन से हैं? तो ट्रेनिंग मॉडल, इंक्वायरी मॉडल, मेंटोरिंग मॉडल, कोलैबोरेटिव मॉडल, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मॉडल and the action research model. So conclusion is
जो ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट मॉडल है ये एक इफ़ेक्टिव फ्रेमवर्क है टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये प्रमोट करता है कंटिन्यूस लर्निंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, कोलैबोरेशन और इनोवेशन। इसके कारण टीचर्स जो हैं वो चेंजिंग एजुकेशनल नीड्स के साथ अडेप्ट होते हैं, अपना इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी इम्प्रूव होता है उनका। इसलिए ये जो मॉडल है ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इन डिज़ाइनिंग इफ़ेक्टिव फैकल्टी development programs and ensuring excellence in education. Then question number 3 is, discuss the role of NCERT in planning and organizing professional development programs for school teachers. तो NCERT का क्या रोल है? तो NCERT basically the National Council of Educational Research and Training is a premier educational organization established by the Government of India in 1961. इसका जो primary objective है, it is to improve the quality of school education through curriculum development, teacher education, educational research और innovation के through. NCERT जो है it plays a very significant role इन टीचर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में और एजुकेशनल रिफॉर्म यानी चेंजेस लाने में। ये एक नेशनल रिसोर्स इंस्टीट्यूशन की तरह सर्व करता है टू स्ट्रेंथन स्कूल एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ एनसीईआरटी इन टीचर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो एनसीईआरटी वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स कंडक्ट कराते हैं फॉर टीचर्स। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये टीचर्स को हेल्प करते हैं कि वो अपनी नॉलेज, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज़ को इम्प्रूव कर पाए। टीचर्स मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज से फेमिलियर होते हैं और ये सारी ट्रेनिंग जो है वो क्लासरूम इफ़ेक्टिवनेस को इन्हांस करती है। कंसिक्वेंटली एजुकेशनल क्वालिटी और ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रमोटिंग कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो जो एनसीईआरटी है ये इनकरेज करती है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट को अमंग टीचर्स एंड इट डेवलप्स अपडेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एंड लर्निंग रिसोर्सेज। ये जो इनिशिएटिव्स हैं यानी ये सारी जो इनिशिएटिव्स हैं ये टीचर्स को हेल्प करते हैं कि वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रहे और इन्फॉर्म्ड रहे। और कंटिन्यूस लर्निंग के थ्रू टीचर्स जो हैं दे अडेप्ट टू चेंजिंग एजुकेशनल नीड्स, की नई जो नीड्स आ रही है उनके साथ वो अडेप्ट होते हैं, इसीलिए प्रोफेशनल एक्सीलेंस भी मेंटेन रहता है। थर्ड पॉइंट इज़ प्रोवाइडिंग डिजिटल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो एनसीईआरटी जो है इट ऑफर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि दीक्षा। टीचर्स जो हैं वो लर्निंग मटेरियल्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं कहीं पे भी और कभी भी। डिजिटल लर्निंग जो है इसके वजह से प्रोफेशनल डेवलपमेंट और भी ज़्यादा एक्सेसिबल और फ्लेक्सिबल हो चुका है, कभी भी अवेलेबल हो सकता है और कहीं भी। और इसके कारण टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी भी स्ट्रेंथन होती है और इसी के वजह से टीचर्स जो हैं वो मॉडर्न क्लासरूम्स के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। नेक्स्ट इज़ इन्हांसिंग टीचिंग कॉम्पिटेंसीज। तो एनसीईआरटी जो है इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग टीचर सब्जेक्ट नॉलेज, पेडागोजिकल स्किल्स, क्लासरूम मैनेजमेंट और असेसमेंट प्रैक्टिसेस। और ये जो कॉम्पिटेंसीज़ होती है ये एसेंशियल यानी इम्पॉर्टेंट है इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए, क्योंकि वेल ट्रेन टीचर जो होंगे वो अच्छे से स्टूडेंट्स को एड्रेस कर पाएंगे, उनके डाउट्स को, उनकी लर्निंग नीड्स को बहुत अच्छे से मीट कर पाएंगे और ये जो है इसके वजह से स्टूडेंट का भी इंगेजमेंट जो है वो इन्हांस होता है। नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स। तो एनसीईआरटी जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स एम्ड एट डेवलपिंग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स अमंग टीचर्स एंड स्कूल हेड्स। इफ़ेक्टिव लीडरशिप जो है इट कंट्रीब्यूट्स टू बेटर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग, जिसके वजह से एक पॉजिटिव एजुकेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। लीडरशिप डेवलपमेंट जो है इसके वजह से इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ को भी सपोर्ट मिलता है, इसीलिए स्कूल फंक्शन more efficiently. Now supporting inclusive education. तो एनसीईआरटी जो है इट प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को। टीचर्स जो हैं वो सीखते हैं कि कैसे नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एड्रेस करना है, जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनकी एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। इसीलिए इंक्लूसिव टीचिंग इनेबल करते हैं और इंक्लूसिव टीचिंग के कारण
इक्वल एडुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाती है सारे ही बच्चों को, और इससे एक सपोर्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है। नाउ रोल ऑफ एनसीईआरटी इन करिकुलम डेवलपमेंट। रोल क्या है एनसीईआरटी का? तो पहले तो ये एक हेल्प करती है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, फिर स्कूल करिकुलम को डिज़ाइन करना, देन टेक्स्ट बुक और लर्निंग मटेरियल्स को प्रिपेयर करना, स्किल बेस्ड एडुकेशन प्रमोट करना और प्रोवाइड करना, फिर इनकॉर्पोरेटिंग NEP 2020 रिकमेंडेशंस, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की रिकमेंडेशंस है उसको इनकॉर्पोरेट करना, और एक इंक्लूसिव लर्नर सेंटर्ड करिकुलम को डेवलप करना। देन थर्ड पॉइंट इज़ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो वो कैसे होगा? पहले तो ट्रेनिंग नीड्स को असेस करो, फिर डेवलपिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स करो, देन ऐसे कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना, फिर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट इंस्टीट्यूशन के साथ कोऑर्डिनेट, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको मॉनिटर करना और इवेल्युएट करना, देन फॉलो अप सपोर्ट प्रोवाइड करना। नाउ फोर्थ पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल रिसर्च। तो फर्स्ट पॉइंट इज कंडक्टिंग एजुकेशनल रिसर्च, देन टेस्टिंग एजुकेशनल इनोवेशंस, एंड देन थर्ड पॉइंट इज स्टडिंग क्लासरूम चैलेंजेस, फिर पॉलिसी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कराना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना और रिसर्च फाइंडिंग्स को डिसेमिनेट करना। देन फिफ्थ पॉइंट इज प्रमोटिंग एजुकेशनल इनोवेशन। तो ये कैसे होता है? ICT इनेबल्ड एजुकेशन के थ्रू एक डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करके, इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स को इंट्रोड्यूस करके, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देके, एंड देन एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड करके, फिर इनोवेशन करके इन असेसमेंट प्रैक्टिसेस। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ NCERT टू नेशनल एजुकेशन। क्या क्या है? तो एजुकेशनल क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, नेशनल स्टैंडर्ड स्टेब्लिश हो चुके हैं, टीचर एजुकेशन की स्ट्रेंथनिंग हुई है, एजुकेशनल इक्विटी प्रोवाइड हुई है बेसिकली सभी को, मॉडर्न स्कूल एजुकेशन मॉडर्नाइज हो चुका है, कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट, इसके कारण नेशनल डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूशन हुआ है। देन कंक्लूजन। तो NCERT एक की इंस्टीट्यूशन है इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम का, जो कि एक वाइटल रोल प्ले करता है टीचर की ट्रेनिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में और करिकुलम डेवलपमेंट में और एक्सेट्रा, ये एजुकेशनल रिसर्च और इनोवेशन में भी। ठीक है, ये हेल्प करता है टीचर्स को कि वो मॉडर्न एजुकेशनल नीड्स को अडेप्ट करे, सपोर्ट करे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसीलिए NCERT का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है फॉर स्ट्रेंथनिंग स्कूल एजुकेशन एंड अचीविंग एजुकेशनल एक्सीलेंस एट द नेशनल लेवल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो डिस्कस इन डिटेल द 4 इंटर रिलेटेड डोमेन्स ऑफ द नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। तो इंट्रोडक्शन में जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है टीचर्स के लिए, ये एक फ्रेमवर्क है जो कि डिज़ाइन किया गया है टू डिफाइन द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वैल्यूज़ एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम टीचर्स। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था इन लाइन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब NPST जो है यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर जो है, ये इसका एम क्या है? इसका एम है कि टीचर की क्वालिटी को इन्हांस करना, उनकी अकाउंटेबिलिटी को इन्हांस करना, कंटिन्यूस उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो पाए। ठीक है, इसके वजह से टीचर्स जो हैं वो एनकरेज हो पाए टू एंगेज इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस। ये जो फ्रेमवर्क है इट इज़ बिल्ट अराउंड 4 इंटर रिलेटेड डोमेन्स दैट सपोर्ट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज का फर्स्ट सब पार्ट कि सब्जेक्ट नॉलेज कॉम्पिटेंसी। तो टीचर्स जो हैं दे मस्ट पोजेस, यानी उनके पास होना चाहिए डीप और अपडेटेड नॉलेज अपने सब्जेक्ट एरियाज़ के। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज के होने से वो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियरली और इफ़ेक्टिवली समझा पाएंगे, स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस कर पाएंगे। ठीक है, और मिसकंसेप्शंस को दूर कर पाएंगे। एक्यूरेट नॉलेज होने के कारण इट इम्प्रूव्स इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी,
कंसिक्वेंटली स्टूडेंट्स जो हैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं किसी सब्जेक्ट की। नाउ पॉइंट नंबर सेकेंड, पेडागोजिकल नॉलेज। तो टीचर्स शुड अंडरस्टैंड कि जो भी वेरियस टीचिंग थ्योरीज है, मेथड्स है और स्ट्रेटजीज हैं, द पेडिकल नॉलेज इनेबल्स देम टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज। वो सपोर्ट करते हैं एक लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। इफ़ेक्टिव पेडागोजी जो है, इसके कारण क्लासरूम एंगेजमेंट और भी ज़्यादा इन्हांस होता है। देयरफॉर लर्निंग जो है इट बिकम्स मोर मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज़ अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। तो टीचर की जो नीड है, टीचर्स नीड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो टीचर्स के नॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट नीड और एबिलिटी है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये भी होना चाहिए। दिस अंडरस्टैंड हेल्प्स दैम टू एड्रेस एज स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स। इसके वजह से फिर वो एज स्पेसिफिक जो भी उनकी लर्निंग नीड्स है वो प्रोवाइड करा पाए उनको। इससे एक इंक्लूसिव और सपोर्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस होती है एंड टीचर्स कैन बेटर गाइड स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसीलिए एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो है इट बिकम मोर इफेक्टिव। नाउ करिकुलम अंडरस्टैंडिंग। तो टीचर शुड बी फेमिलियर विद करिकुलम गोल्स, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। करिकुलम नॉलेज जो है इट हेल्प्स देम प्लान एंड ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्टिविटीज़ इफेक्टिवली एंड इट इंश्योर्स अलाइनमेंट बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। प्रॉपर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन जो है ये इन्हांस करता है एजुकेशनल क्वालिटी को। स्टूडेंट्स बेनिफिट करते हैं फ्रॉम वेल स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। Fifth point is teachers must understand different methods and tools of assessment. Effective assessment जो है it helps measure student progress accurately. वो आइडेंटिफाई करते हैं लर्निंग गैप्स को, एरियाज जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है। असेसमेंट डेटा सपोर्ट्स इन्फॉर्म्ड इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस। कंसिक्वेंटली जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की अचीवमेंट है वो इम्प्रूव होती रहती है। नाउ सिक्स पॉइंट इज कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो टीचर्स शुड कंटिन्यूसली अपडेट देयर प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स। लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो हेल्प करती है उनको कि वो रेलिवेंट चेंजेस जब भी नीडेड हो वो कर पाएँ। इट एनकरेजेस अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन। कंटिन्यूस लर्निंग के थ्रू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। देयरफॉर इट इज़ अ कोर कंपोनेंट ऑफ NPST। नाउ सेकेंड पॉइंट इज प्रोफेशनल प्रैक्टिस। सेकेंड पॉइंट के जो सब पार्ट्स है दे आर कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस क्या क्या है। इफेक्टिव लेसन प्लानिंग, लर्नर सेंटर्ड अप टीचिंग, देन इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेजमेंट एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ ICT, फिर कंटिन्यूस असेसमेंट प्रैक्टिसेस, उसके बाद इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक्स। थर्ड पॉइंट इज प्रोफेशनल वैल्यूज़ एंड एथिक्स क्या क्या है। तो ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट फॉर लर्नर्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्लूसिवनेस हो, इक्विटी हो, प्रोफेशनल कमिटमेंट हो और एथिकल कंडक्ट हो। नाउ प्रोफेशनल ग्रोथ एंड लीडरशिप। तो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ असेसमेंट, रिसर्च और इनोवेशन हो, कोलैबोरेशन हो कलीग्स के साथ, एजुकेशनल लीडरशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट। देन फिफ्थ पॉइंट इज क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन अंडर NPST। तो इवेल्युएशन हो टीचिंग कॉम्पिटेंस का, असेसमेंट हो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स का, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेशन, इनोवेशन एंड रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशंस, adherence to professional ethics and then student learning outcomes. Sixth point is need for revision of NPST। तो जो चेंजिंग एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स है उसको देखना, फिर इंटीग्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, NEP 2020 को अलाइन करना, देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, रोल ऑफ टीचर्स का चेंज होना, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल क्वालिटी। नाउ कंक्लूजन में NPST जो है इट प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर टीचर प्रोफेशनलिज्म एंड क्वालिटी इन्हांसमेंट। इसके जो 4 डोमेन्स है दैट इज प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स एंड प्रोफेशनल ग्रोथ एंड लीडरशिप। It ensures the holistic development of teachers,
ये जो फ्रेमवर्क है ये प्रमोट करता है एक्सीलेंस, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल कंडक्ट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। देयरफॉर जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है एनपीएसटी का, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर अचीविंग क्वालिटी एजुकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग द टीचर्स प्रोफेशन। Now question number 5 is, discuss the framework of continuous professional development for teachers in the light of National Education Policy 2020. In your opinion, how does this framework benefit in service teachers? तो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है इट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस थ्रू विच टीचर्स जो है अपनी नॉलेज, स्किल्स, टीचिंग प्रैक्टिसेस को इन्हांस करते हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, अकॉर्डिंग टू दिस टीचर्स इट रिकॉग्नाइजेस टीचर्स एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि एजुकेशनल क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और एंड स्ट्रांगली एम्फसाइजेस कि उनकी कंटिन्यूस प्रोफेशनल ग्रोथ इज़ वेरी नेसेसरी। तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो हर टीचर है दे शुड पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट 50 hours of CPD activities manually। ये जो पॉलिसी इट एम्स टू प्रिपेयर टीचर्स फॉर मॉडर्न एजुकेशनल चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज कंसेप्ट ऑफ CPD इन NEP 2020। तो इसका सब पार्ट 1 जो है इट इज़ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो NEP 2020 जो है इट प्लेसेस टीचर्स एट द सेंटर ऑफ एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, कि मतलब टीचर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन का। अकॉर्डिंग टू इट इट रिकॉग्नाइजेस कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इट लार्जली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचर्स। देयरफॉर कंटिन्यूस प्रोफेशनल ग्रोथ जो है इट इज़ कंसिडर्ड वेरी मच एसेंशियल। CPD जो है इट हेल्प टीचर्स कि वो उनकी कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव करे, इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करे। एज अ रिजल्ट टीचिंग एंड लर्निंग आउटकम इम्प्रूव सिग्निफिकेंट इन दिस लाइफ लॉन्ग लर्निंग ओरिएंटेशन। तो जो CPD है इट प्रमोट्स अ कल्चर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग अमंग टीचर्स। इट एनकरेजेस देम टू कंटिन्यू देयर नॉलेज एंड स्किल्स। टीचर्स जो है दे रिमेन इन्फॉर्म्ड अबाउट इमर्जिंग एजुकेशनल ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस। लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है इट इन्हांसेस प्रोफेशनल अडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस। दस टीचर्स जो हैं दे रिमेन इफेक्टिव थ्रू आउट देयर करियर्स। नाउ थर्ड पॉइंट, तो प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो ये जो पॉलिसी है इट एम्फसाइजेस कि लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस रैदर देन ओनली theoretical नॉलेज। टीचर पार्टिसिपेट इन वर्कशॉप, सेमिनार, प्रोफेशनल लर्निंग एक्टिविटीज़। ये जो एक्सपीरियंसेस है इट हेल्प देम टू अप्लाई नए न्यू आइडियाज़ क्लासरूम सेटिंग्स के लिए। प्रैक्टिकल लर्निंग जो है वो स्ट्रेंथन करती है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को। कंसिक्वेंटली जो इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। तो टेक्नोलॉजी जो है इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मॉडर्न एजुकेशन। NEP 2020 जो है इट इनकरेजेस टीचर्स कि वो डिजिटल लिटरेसी को डेवलप करे, ICT स्किल्स को डेवलप करें। CPD प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं ट्रेनिंग इन ऑनलाइन टीचिंग टूल्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज। टीचर्स जो हैं दे बिकम कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, जिससे लर्निंग और भी ज़्यादा इंगेजिंग और एक्सेसिबल हो जाती है। नाउ मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। तो ये जो पॉलिसी है ये प्रमोट करती है मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, जिसमें वेरियस सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं एंड कोलैबोरेशन अक्रॉस सब्जेक्ट्स। टीचर्स को इनकरेज किया जाता है कि वो कंसेप्ट्स को कनेक्ट करे फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स, जिससे बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज़्यादा ब्रॉडन हो और बेसिकली इफेक्टिव हो। मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग इन्हांसेस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल ग्रोथ भी प्रोवाइड करती है। सिक्स्थ पॉइंट है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट। तो CPD एनकरेजेस टीचर्स कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें रेगुलर बेसिस पे। सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू वो अपनी स्ट्रेंथ और एरियाज जहाँ पे उन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो देख सकते हैं। टीचर्स जो हैं दे बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कंटिन्यूस सेल्फ असेसमेंट जो है वो सपोर्ट करता है पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ को, इसलिए टीचिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव होती रहती है कंटिन्यूसली। नाउ सेकेंड पॉइंट इज फ्रेमवर्क ऑफ CPD अंडर NEP 2020। तो क्या क्या फ्रेमवर्क है इसका?
तो मिनिमम 50 आवर्स ऑफ एनुअल ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट हों, स्कूल बेस्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, पीयर लर्निंग और प्रोफेशनल कोलैबोरेशन हो, देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक और पेडागोजिकल ट्रेनिंग हो, फिर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट हो। नाउ थर्ड पॉइंट इज बेनिफिट्स फॉर इन सर्विस टीचर्स। तो इन्हांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, नॉलेज और स्किल्स का इन्हांसमेंट हो, इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग क्वालिटी, टीचर्स की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो, देन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस का डेवलपमेंट हो, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन में इंक्रीज मिले उन्हें, देन बेटर करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उनका जो करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो। सिक्स्थ इज प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी का प्रमोशन हो। फोर्थ पॉइंट इज मेजर टीचर डेवलपमेंट पॉलिसीज आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कौन कौन सी टीचर डेवलपमेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई थी? कोठारी कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, देन नेशनल वापस से ये डेट अलग है 1968 और ये 86 में, देन प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ टीचर डेवलपमेंट पॉलिसीज। तो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस रिलेटेड टू क्वालिटी, रूरल अर्बन में जो डिस्पैरिटी है वो, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक करना, गैप बिटवीन ट्रेनिंग एंड क्लासरूम प्रैक्टिस, एंड देन नीड फॉर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज क्या क्या मेजर्स है टू स्ट्रेंथन द CPD फ्रेमवर्क? रेगुलर और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना, नीड बेस्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग का प्रमोशन होना, एंड देन इफेक्टिव फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग। एंड सिक्स पॉइंट इज एनकरेजमेंट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। नाउ कंक्लूजन। तो जो NEP 2020 फ्रेमवर्क है फॉर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इट रिप्रेजेंट्स एक सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूविंग टीचर क्वालिटी एंड एजुकेशनल एक्सीलेंस। ये टीचर्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि वो अपनी नॉलेज, स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस, लीडरशिप एबिलिटीज़, ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर पाए। बाय प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, CPD स्ट्रेंथन, वो स्ट्रेंथन करता है क्लासरूम टीचिंग को, इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इसीलिए एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन CPD फ्रेमवर्क का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक इंक्लूसिव, इनोवेटिव और हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम बिल्टअप हो पाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन इन इंडिया? हाउ कैन कंसर्न्स रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन कैन बी एड्रेस्ड? तो इंट्रोडक्शन में टीचर एजुकेशन जो है वो एक प्रोसेस है ऑफ प्रिपेयरिंग टीचर्स विद द नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव टीचिंग। ये ब्रॉडली कैटेगराइज होता है दो पार्ट्स में, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन और इन सर्विस टीचर एजुकेशन। विद चेंजिंग एजुकेशनल डिमांड्स, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण और डाइवर्स लर्नर नीड्स के कारण टीचर की एजुकेशन जो है इंडिया के अंदर वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस इज़ एसेंशियल ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव हो पाए और इफेक्टिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट अमंग टीचर्स हो पाए। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज चैलेंजेस ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट इज गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो बहुत सारे टीचर जो हैं टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स focus heavily on theoretical knowledge while giving limited importance to practical experiences. As a result, जो ट्रेनी टीचर होते हैं they often struggle कि वो कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करें इन रियल क्लासरूम सिचुएशन। टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो इनसफिशिएंट रह जाती है एट टाइम्स, ठीक है, जिससे उनकी जो प्रोफेशनल प्रिपेयर्डनेस है वो भी अफेक्ट होती है। कंसिक्वेंटली जो टीचिंग इफेक्टिवनेस है वो और रिड्यूस हो जाती है। Now, lack of quality institutions. तो several teacher education institution lack qualified faculty members and adequate infrastructure.
जो पुअर क्वालिटी इंस्टीट्यूशन हैं दे ऑफन फेल टू प्रोवाइड मीनिंगफुल प्रोफेशनल ट्रेनिंग। कुछ जो होते हैं वो फोकस करते हैं मोर ऑन सर्टिफिकेशन देन ऑन कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। दिस वीकेंस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ टीचर प्रिपरेशन, देयरफॉर ये जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स है ये सफ़र करते हैं। नाउ इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग, तो जो मॉडर्न क्लासरूम्स हैं ये रिक्वायर करते हैं टीचर्स को कि वो डिजिटल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए उनके अंदर। हाउएवर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है सफिशिएंट आईसीटी बेस्ड ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करते। जो ट्रेनिंग टीचर्स होते हैं दे रिमेन अनफेमिलियर विद एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, जिसके कारण इट लिमिट्स देयर एबिलिटी टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू टीचिंग। एज अ रिजल्ट वो लोग फुल्ली प्रिपेयर नहीं हो पाते डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट्स के लिए। नाउ लिमिटेड रिसर्च कल्चर, तो जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है इट ऑफन प्रोवाइड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन। ट्रेनीज जो है वो बहुत रेयरली एंगेज होते हैं इन प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्शन रिसर्च एक्टिविटीज़ में, जिसके कारण उनका जो डेवलपमेंट है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होता है। एक वीक रिसर्च कल्चर जो है वो प्रोफेशनल ग्रोथ को हिंडर करता है, कंसिक्वेंटली इनोवेशन इन टीचिंग रिमेन्स लिमिटेड। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज इनसफिशिएंट स्कूल एक्सपीरियंस, तो टीचिंग प्रैक्टिस पीरियड्स आर ऑफन टू शॉर्ट टू प्रोवाइड मीनिंगफुल क्लासरूम एक्सपोजर। ट्रेनी टीचर जो होते हैं वो ऐसा हो सकता है कि दे मे नॉट प्रॉपरली अंडरस्टैंड रियल स्कूल इन्वायरमेंट्स। ये जो होता है ये क्लासरूम मैनेजमेंट और इंस्ट्रक्शनल स्किल को अफेक्ट करता है। प्रैक्टिकल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लिमिटेड रह जाते हैं, देयरफॉर कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस में भी अफेक्टेड। नाउ सिक्स्थ पॉइंट क्वालिटी कंट्रोल एंड एडमिशन इश्यूज, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के अंदर जो क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म्स है वो बहुत वीक है। एडमिशन प्रोसीजर्स जो होते हैं वो हमेशा इंश्योर नहीं कर पाते सिलेक्शन ऑफ कैपेबल कैंडिडेट्स। वेरिएशंस होते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड्स में, दे अफेक्ट प्रोग्राम क्वालिटी। दिस क्रिएट्स इनकन्सिस्टेंसीज इन टीचर प्रिपरेशन। अल्टीमेटली जो क्वालिटी ऑफ टीचर है टीचर एजुकेशन है इट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। नाउ सेकेंड पॉइंट चैलेंजेस ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, तो लिमिटेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, हैवी वर्कलोड और टाइम कंस्ट्रेंट है, इश्यूज रिलेटेड टू ट्रेनिंग क्वालिटी, देन लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, गैप है ट्रेनिंग और क्लासरूम प्रैक्टिस के बीच में, लिमिटेड स्कोप है फॉर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नाउ थर्ड पॉइंट कंसर्न्स रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, लो टीचिंग कॉम्पिटेंसीज है फर्स्ट कंसर्न। देन मॉडर्न टीचिंग मेथड्स का लिमिटेड यूज़ होना, फिर वीक असेसमेंट प्रैक्टिसेस होना, इंक्लूसिव एजुकेशन का चैलेंजेस, देन लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, उसके बाद लिमिटेड रिसर्च एंड इनोवेशन। नाउ फोर्थ पॉइंट इज ट्रेनिंग मॉडल, तो फोर्थ का फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, फिर एक्सपर्ट लेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, स्टैंडर्डाइज टीचिंग अप्रोचेस को अडॉप्ट करना, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस को इन्हांस करना, देन प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट होना, रैपिड कैपेसिटी बिल्डिंग। फिफ्थ पॉइंट इज इंक्वायरी मॉडल, क्या क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, प्रमोशन ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, देन एक्शन रिसर्च एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, फिर एनकरेजमेंट होता है इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन का, कंटिन्यूस प्रोफेशनल ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। देन सिक्स पॉइंट इज मेजर्स टू इम्प्रूव टीचर एजुकेशन क्वालिटी, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, करिकुलम का मॉडर्नाइजेशन करके, स्कूल बेस्ड ट्रेनिंग को स्ट्रेंथन करके, आईसीटी बेस्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को एक्सपैंड करके, रिसर्च और इनोवेशन को एनकरेज करके, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन के थ्रू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020। नाउ कंक्लूजन, तो प्री सर्विस और इन सर्विस एजुकेशन in India faces several challenges that directly influence educational quality। दोनों ही ट्रेनिंग मॉडल और इंक्वायरी मॉडल जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली टू द टीचर डेवलपमेंट। वहीं पे जो ट्रेनिंग मॉडल है वो स्किल एक्विजिशन कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, और जो इंक्वायरी मॉडल है ये रिफ्लेक्शन रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करते हैं। देयरफॉर एक बैलेंस इंटीग्रेशन दोनों अप्रोचेस में रहना ज़रूरी है।
along with continuous professional development, ताकि क्वालिटी ऑफ टीचर एडुकेशन इम्प्रूव हो सके और स्टूडेंट्स की डाइवर्स नीड सेटिस्फाई हो सके. Now question number 7. Analyze the role of SCERT in improving the quality of teacher education at the state level. How does it contribute to the curriculum development, improvement of teaching methods and dissemination of educational innovations? तो इंट्रोडक्शन में जो स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च है, इट इज़ अ मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट द स्टेट लेवल responsible for improving the quality of school education, strengthening teacher education, promoting curriculum development, conducting educational research and encourage innovations. कोऑर्डिनेशन में वर्क करना विद NCERT एंड SCERT, वो डेवलप करता है एजुकेशनल प्रोग्राम्स को अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नीड्स एंड कंडीशंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स. एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है एक टीचर की ट्रेनिंग में, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट में, एजुकेशन प्लानिंग में एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स में. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ SCERT इन टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना. SCERT जो है वो वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है, वर्कशॉप, सेमिनार्स, ये सारी चीज़ें कंडक्ट होती है टीचर्स के लिए अक्रॉस द स्टेट. ये जो प्रोग्राम्स होते हैं दे एम टू इन्हांस टीचर्स नॉलेज, स्किल्स एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज. टीचर जो हैं दे बिकम फेमिलियर विद न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड टीचिंग मेथड्स. ये जो है ये स्ट्रेंथन करता है उनकी इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस को. एज अ रिज़ल्ट जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होती है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ प्रमोटिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन. तो SCERT जो है ये रेगुलरली ऑर्गेनाइज करता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को फॉर वर्किंग टीचर्स. ये जो प्रोग्राम होते हैं ये हेल्प करते हैं टीचर्स को टू स्टे अपडेटेड विद चेंजिंग एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स एंड इनोवेशंस. कंटिन्यूस लर्निंग जो है ये इन्हांस करता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को. टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं ताकि कि वो क्लासरूम चैलेंजेस को एड्रेस कर पाए. कंसिक्वेंटली टीचिंग क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है. नाउ थर्ड इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स. तो SCERT जो है इट कंडक्ट्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, स्कूल हेड, स्कूल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स. ये जो प्रोग्राम होते हैं ये लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल को डेवलप करते हैं. इम्प्रूव लीडरशिप जो है वो बेटर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं और जो एजुकेशनल प्लानिंग है वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाती है. दस इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इज स्ट्रेंथेंड. नाउ डिजिटल ट्रेनिंग एंड ICT इंटीग्रेशन. तो SCERT जो है वो प्रमोट करती है द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. ये जो है वो प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग इन डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन टीचिंग, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. टीचर्स जो हैं दे बिकम कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू क्लासरूम इंस्ट्रक्शन और ये मॉडर्न और इंटरैक्टिव लर्निंग को सपोर्ट करते हैं. देयरफॉर डिजिटल कॉम्पिटेंस भी इंक्रीज हो जाता है. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ ट्रेनिंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन. तो SCERT जो है वो स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन. टीचर्स जो हैं वो वेरियस स्ट्रैटेजीज़ को सीखती हैं कि वो कैसे लर्नर्स को सपोर्ट कर सके विद डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड एबिलिटीज़. इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस जो हैं वो इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा पाते हैं फॉर ऑल स्टूडेंट्स. क्लासरूम इन्वायरमेंट्स जो है वो और भी ज़्यादा सपोर्टिव और इक्विटेबल हो जाते हैं. दस एजुकेशनल इंक्लूजन इज़ प्रमोटेड. नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट कॉम्पिटेंसीज. तो SCERT जो है वो टीचर्स को ट्रेन करते हैं इन मॉडर्न असेसमेंट एंड इवेल्युएशन टेक्निक्स. इफेक्टिव असेसमेंट जो है इट हेल्प्स मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एक्यूरेटली. टीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं लर्निंग गैप्स को और फिर अप्रोप्रिएट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. असेसमेंट बेस्ड इम्प्रूवमेंट जो है बिकम्स पॉसिबल. कंसिक्वेंटली स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो और इम्प्रूव होती है. नाउ रोल ऑफ SCERT इन करिकुलम डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट ऑफ स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, फिर लोकल नीड्स और कंटेक्स्ट का इंक्लूजन होना, टेक्स्ट बुक और लर्निंग मटेरियल्स का प्रिपरेशन होना, फिर प्रमोशन ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन,
then incorporation of NEP 2020 recommendations. Sixth point is learner centered curriculum development. Now third point is contribution to improvement of teaching methods. क्या क्या है, तो इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटजीज का प्रमोशन किया था, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड की थी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड की थी, आईसीटी इनेबल्ड टीचिंग थी, देन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड कराना, इंक्लूसिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, ये सारी ही चीज़ें. देन रोल ऑफ एससीईआरटी इन एजुकेशनल रिसर्च क्या क्या है, तो कंडक्टिंग एजुकेशनल रिसर्च, देन स्टडिंग स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स, फिर इवेल्युएट करना एजुकेशनल पॉलिसीज़ को, एजुकेशनल इनोवेशंस को टेस्ट करना, फिर प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट एंड देन डिसेमिनेटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इनोवेशंस. तो डिजिटल एजुकेशनल इनिशिएटिव्स थे, स्मार्ट क्लासरूम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव लर्निंग मटेरियल्स, असेसमेंट प्रैक्टिसेस का इनोवेशन, टीचर इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स, देन एक्सपेरिमेंटल एंड पायलट प्रोजेक्ट्स. नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ एससीईआरटी क्या क्या है. तो फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट है एजुकेशनल क्वालिटी में, टीचर की कॉम्पिटेंस में इन्हेंसमेंट होना, स्कूल एजुकेशन का स्ट्रेंथनिंग होना, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक एजुकेशनल डेवलपमेंट, फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट एजुकेशनल पॉलिसीज़, उसके बाद प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूजन इन एजुकेशन. कंक्लूजन में एससीईआरटी जो है वो एक की इंस्टीट्यूशन है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचर एजुकेशन करिकुलम डेवलपमेंट, एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन एट द स्टेट लेवल. ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन एनहांसिंग टीचर्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन. देयरफॉर एससीईआरटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है इन बिल्डिंग एंड इफेक्टिव इंक्लूजन एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम विद इन द स्टेट्स. तो आपका फर्स्ट गिव अवे का जो क्वेश्चन है इट इज़ कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनसीईआरटी. एनसीईआरटी एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको उसका रोल बताना है. एनी 3 मेजर रोल्स यू कैन मेंशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज एग्जामाइन द रोल ऑफ DIET इन फैसिलिटेटिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर स्कूल टीचर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. हाउ डज DIET कोलैबोरेट विद SCRTs एंड लोकल अथॉरिटीज़. तो जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट है ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश्ड to improve teacher education, training, educational research and the quality of school education at the district level. इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इट इज़ टू प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग टू एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स और एजुकेशनल सिस्टम को स्ट्रेंथन करना. डाइट जो है एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है इन कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, एजुकेशनल इनोवेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. वो वर्क करता है इन कोऑर्डिनेशन विद SCRT एंड NCRT एंड लोकल एजुकेशनल अथॉरिटीज़ टू इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स. नाउ पॉइंट नंबर 1 इज़ कि डाइट का रोल क्या है इन टीचर ट्रेनिंग. तो फर्स्ट इज़ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन. तो डाइट जो है इट कंडक्ट्स टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर प्रोस्पेक्टिव एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स. ये जो प्रोग्राम्स हैं दे प्रोवाइड सब्जेक्ट नॉलेज, पेडागोजिकल स्किल्स एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज. इक्वल एम्फेसिस दिया जाता है थ्योरी और प्रैक्टिस पर भी. ट्रेनी टीचर्स जो होते हैं उन्हें एक्सपोजर मिलता है टू रियल क्लासरूम सिचुएशंस. इसीलिए डाइट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है इन द प्रिपरेशन ऑफ क्वालिटी टीचर्स. नाउ इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, डाइट जो है इट ऑर्गेनाइजेज रेगुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर वर्किंग टीचर्स. These programs introduce teachers to new teaching methodologies, educational policies and technological advancement. टीचर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं और स्किल्स को, और ये कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है. एज अ रिज़ल्ट जो टीचिंग क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है. नाउ थर्ड पॉइंट इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम. तो डाइट जो है वो कंडक्ट करता है कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स फॉर टीचर्स, स्कूल हेड्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स. ये जो प्रोग्राम है ये फोकस करते हैं ऑन लीडरशिप,
मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। इम्प्रूव्ड लीडरशिप जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन बेटर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड मोर इफेक्टिवली, देयरफॉर इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज हो जाती है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज ट्रेनिंग इन डिजिटल एजुकेशन। तो डाइट जो है इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन आईसीटी एंड डिजिटल टीचिंग टूल्स। टीचर्स जो हैं दे लर्न टू यूज़ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, स्मार्ट क्लासरूम टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल रिसोर्सेज, और ये स्ट्रेंथन करता है टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस को, मॉडर्न टीचिंग को, प्रैक्टिसेस को। दे बिकम मोर इफेक्टिव, कॉन्सिक्वेंटली स्टूडेंट एंगेजमेंट जो है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। फिर फिफ्थ पॉइंट है तुम्हारा ट्रेनिंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो DIET ऑफर्स प्रोग्राम्स रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन। टीचर्स जो हैं दे लर्न स्ट्रेटजीज कि कैसे लर्नर्स को सपोर्ट करना है फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। दिस इंश्योर्स इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो हर स्टूडेंट को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्लासरूम और भी ज़्यादा इंक्लूसिव और सपोर्टिव हो जाता है, और एजुकेशनल इक्विटी प्रमोट होती है। देन डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट कॉम्पिटेंसी। तो डाइट जो है इट ट्रेन टीचर्स इन मॉडर्न असेसमेंट एंड इवेलुएशन मेथड्स। इफेक्टिव असेसमेंट जो है इट हेल्प्स मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस एक्यूरेटली। टीचर्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं लर्निंग गैप्स को और अप्रोप्रिएट सपोर्ट प्रोवाइड करा पाते हैं। असेसमेंट बेस्ड इम्प्रूवमेंट जो है इट बिकम्स पॉसिबल। स्टूडेंट्स की अचीवमेंट इट इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। नाउ सेकेंड पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ डाइट टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट। क्या क्या है? तो फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, देन वर्कशॉप्स और सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज कराना, स्कूल बेस्ड एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड कराना, फिर एक रिसोर्स सेंटर फॉर टीचर्स के लिए सर्व करना, डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशनल इनोवेशंस, प्रमोशन ऑफ एक्शन रिसर्च। नाउ कोलैबोरेशन बिटवीन डाइट एंड SCRT। तो क्या क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क को डिसेमिनेट करना, एजुकेशनल रिसर्च में कोऑपरेट करना साथ में, फिर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और रिसर्च रिसोर्सेज का यूज़ करना, एजुकेशनल इनोवेशंस को प्रमोट करना, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन एक्टिविटीज़। फोर्थ पॉइंट इज कोलैबोरेशन विद लोकल अथॉरिटीज़। तो जो कोऑर्डिनेशन करना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ, स्कूल सुपरविजन में सपोर्ट करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल स्कीम्स, एंड देन प्रमोशन ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोकल एजुकेशनल नीड्स को आइडेंटिफाई करना, जॉइंट एफर्ट्स फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज रोल ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कौन कौन सी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है? तो NCERT है, SCERT है, डाइट है, DIET, देन CTE, IASC है, और यूनिवर्सिटीज़ एंड टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, एंड देन एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड लोकल बॉडीज़। नाउ सिक्स पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस। क्या क्या है इफेक्टिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए? तो टीचर्स की नीड्स का असेसमेंट करना, प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड कराना, ICT का इंटीग्रेशन होना, कंटिन्यूस इवेल्युएशन एंड फॉलोअप, उसके बाद कोलैबोरेटिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना, उसके बाद इंक्लूसिव एंड इनोवेटिव अप्रोचेस। नाउ कंक्लूजन में, तो डाइट एक क्रूशल इंस्टीट्यूशन है टीचर एजुकेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। थ्रू ट्रेनिंग, रिसर्च, इनोवेशन एंड एकेडमिक सपोर्ट ये बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। बाय कोलैबोरेटिंग विद SCRT एंड लोकल अथॉरिटीज़, डाइट जो है इट इंश्योर्स द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। देयरफॉर जो रोल है इट इज़ इंडिस्पेंसिबल in promoting continuous professional development and achieving educational excellence. Now, question number 9 is what impact does a teacher's professional conduct have on the quality of education? Explain with suitable examples. So before starting with the answer of ninth question, your second giveaway question is
What are the major challenges faced by pre-service or in-service teacher education? So you have to mention any 4 major challenges. Now, introduction of question number 9, professional conduct. तो प्रोफेशनल कंडक्ट refers to the ethical values, behaviors और responsibilities and professional standards जो कि एक टीचर फॉलो करते हैं while performing educational duties. एक टीचर जो है इट इज़ नॉट ओनली अ प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज बल्कि एक रोल मॉडल भी हैं जो कि शेप करते हैं एक कैरेक्टर को, वैल्यू को, पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स को. देयरफॉर टीचर का जो प्रोफेशनल कंडक्ट है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, स्कूल इन्वायरमेंट को एंड स्टूडेंट डेवलपमेंट को. एक आइडियल टीचर जो है दे इंस्पायर लर्नर्स, वो थ्रू अपने एथिकल बिहेवियर के थ्रू, डेडिकेशन के थ्रू और प्रोफेशनलिज्म के थ्रू. नाउ मेन बॉडी. फर्स्ट पॉइंट इज ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, फाउंडेशन ऑफ एथिकल बिहेवियर. ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी जो है ये फाउंडेशन है एथिकल बिहेवियर के. एक टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है इंटेग्रिटी, इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू अडॉप्ट एथिकल वैल्यूज़. ऑनेस्ट बिहेवियर जो है वो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट क्रिएट करता है इन द क्लासरूम और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है. एज अ रिजल्ट एक पॉजिटिव एजुकेशनल इन्वायरमेंट जो है वो डेवलप होता है. सेकेंड पॉइंट इज़ फेयर इवेल्युएशन. एक ऑनेस्ट टीचर जो होगा दे ऑलवेज इवेल्युएट ऑल स्टूडेंट्स इम्पार्शियली, मतलब कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी स्टूडेंट्स के बिटवीन में. असेसमेंट जो होगा वो मेरिट के बेस पे होगा रैदर देन पर्सनल प्रेफरेंसेस. अब इसके कारण एक सेंस ऑफ जस्टिस प्रमोट होता है अमंग लर्नर्स. स्टूडेंट्स बिकम मोर मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर. कंसिक्वेंटली जो एजुकेशनल क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है. थर्ड पॉइंट इज बिल्डिंग ट्रस्ट. तो जो टीचर्स हैं दे एक्ट ऑनेस्टली, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स डेवलप कॉन्फिडेंस इन देम. ट्रस्ट स्ट्रेंथेंस कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन. स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं इन शेयरिंग देयर कंसर्न्स एंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज. टीचर्स जो हैं दे कैन प्रोवाइड बेटर गाइडेंस एंड सपोर्ट. द स्ट्रॉन्गर और एजुकेशनल रिलेशनशिप्स आर स्टेब्लिश्ड. नाउ फोर्थ पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़. तो टीचर्स जो कि इंटेग्रिटी, जिनके अंदर इंटेग्रिटी होती है वो अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं बहुत ही ज़्यादा सिंसियरली. एक पंक्चुअलिटी मेंटेन करके रहते हैं, लेसन्स को इफ़ेक्टिवली प्रिपेयर करते हैं और जो भी उनके असाइन टास्क होते हैं उनको भी कंप्लीट करते हैं. रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर प्रमोट्स डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी. स्टूडेंट्स ऑल्सो लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट कंट्रीब्यूट्स अ प्रोडक्टिव स्कूल कल्चर. नाउ फिफ्थ पॉइंट, एक्टिंग एज अ रोल मॉडल. तो टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल और एग्जाम्पल सेट करते हैं. अपने ऑनेस्ट बिहेवियर के कारण वो एक डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ट्रूथफुलनेस की क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में और एथिकल कंडक्ट की. स्टूडेंट्स ऑफन इमिटेट द एटीट्यूड्स एंड एक्शंस ऑफ देयर टीचर्स. उनका जो ये चीज़ सपोर्ट करती है उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट को. सोसाइटी को भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है. सिक्स्थ पॉइंट इज़ इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल क्वालिटी. तो इंटेग्रिटी जो है इसके कारण ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस प्रमोट होती है एजुकेशन के अंदर. बोथ टीचिंग एंड असेसमेंट जो है बिकम मोर इफ़ेक्टिव. स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न करते हैं एक इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड जस्टिस. ठीक है, देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस और ऑल्सो गेट्स इम्प्रूव्ड और उनकी जो एजुकेशनल क्वालिटी है वो भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ फेयरनेस एंड इक्वालिटी, है ना. फेयरनेस और इक्वालिटी एज अ एथिकल कंडक्ट क्यों नेसेसरी है? तो स्टूडेंट्स को इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए टीचिंग प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, इंक्लूसिव क्लासरूम्स हो, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हो, सोशल जस्टिस का प्रमोशन हो, पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट हो. नाउ थर्ड पॉइंट इज़ रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स स्टूडेंट. तो रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट डिग्निटी, अंडरस्टैंडिंग इमोशनल नीड्स, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट, स्टूडेंट कॉन्फिडेंस का बिल्ट होना, पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स, होलिस्टिक डेवलपमेंट का एनकरेजमेंट. नाउ प्रोफेशनल कमिटमेंट.
तो पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन, क्वालिटी टीचिंग प्रैक्टिसेस। Third is commitment to lifelong learning. Fourth is adoption of innovative methods. Then participation in school activities, and then dedication to educational goals. Now, fifth point is cooperation and teamwork. So, collaboration with colleagues, communication with parents, contribution to school development, then community participation, or for sharing professional experiences. Sixth point is building a positive work culture. सिक्स्थ पॉइंट इज़ इम्पैक्ट ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट ऑन एजुकेशन क्वालिटी। इम्पैक्ट क्या होता है? तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट, स्टूडेंट की बेटर अचीवमेंट, एंड देन पॉजिटिव स्कूल इन्वायरमेंट होना, एथिकल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट होना, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होना एजुकेशन के अंदर, एंड देन कंट्रीब्यूशन टू नेशन बिल्डिंग। एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल अ टीचर हु अराइव्स ऑन टाइम, इवेल्युएट स्टूडेंट्स फेयरली, रिस्पेक्ट लर्नर्स एंड यूजेस इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, क्रिएट्स अ मोटिवेटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स जो है वो और भी ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं एंड परफॉर्म बेटर एकेडमिकली। ऑन द अदर हैंड, अगर एक टीचर जो है वो फेवरेटिज्म शो करेंगे और निगलेक्ट करेंगे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, तो स्टूडेंट का जो मोटिवेशन है और एजुकेशनल क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगा। नाउ कंक्लूजन, तो टीचर्स का प्रोफेशनल कंडक्ट जो है वो एक क्रूशियल फैक्टर है इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, फेयरनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट हेल्प करते हैं टीचर्स को टू बिकम इफेक्टिव रोल मॉडल्स। और ये जो क्वालिटीज़ है ये कंट्रीब्यूट करते हैं नॉट ओनली टू स्टूडेंट्स एकेडमिक सक्सेस but also to their moral and social development. Therefore, maintaining high ethical standards and professional conduct is essential for achieving quality education and building a strong society. Now, question number 10, evaluate the role of information and communication technology in the continuous professional development of teachers. तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इट हैज़ बिकम एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ये इन्हांस करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बाय मेकिंग एजुकेशन मोर इंटरैक्टिव, एक्सेसिबल और इफ़ेक्टिव। इस डिजिटल एरा के अंदर आईसीटी जो है एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन दी कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी ऑफ टीचर्स। आईसीटी बेस्ड ट्रेनिंग जो होती है इसके कारण टीचर्स जो है वो न्यू नॉलेज एक्वायर करते हैं, डिजिटल कॉम्पिटेंसी को डेवलप करते हैं और इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट एजुकेशनल क्वालिटी और प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस जो है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ आईसीटी इन डेवलपिंग टीचर्स नॉलेज एंड स्किल्स। आईसीटी का क्या रोल है? तो एक्सेस टू अपडेटेड नॉलेज। आईसीटी जो है इट प्रोवाइड्स टीचर्स विद एक्सेस टू द लेटेस्ट एजुकेशनल रिसोर्सेज, रिसर्च स्टडीज़ एंड द लर्निंग मटेरियल्स। टीचर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज को, ई बुक्स को और एजुकेशनल वेबसाइट्स को टू एनहांस देयर नॉलेज। इसके कारण इट हेल्प्स देम टू स्टे अपडेटेड इन देयर सब्जेक्ट एरियाज। टीचिंग बिकम्स मोर रेलिवेंट एंड इफेक्टिव। स्टूडेंट्स जो हैं वो बेनिफिट करते हैं फ्रॉम इम्प्रूव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। नाउ पॉइंट सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। तो आईसीटी बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो इनेबल करती है टीचर्स को कि वो डिजिटल टूल्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सके और दे लर्न टू ऑपरेट स्मार्ट बोर्ड्स, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। ये जो है इम्प्रूव करते हैं उनके टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को। मॉडर्न टीचिंग प्रैक्टिसेस जो हैं इट बिकम ईजियर टू इम्प्लीमेंट। क्लासरूम एंगेजमेंट जो है वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है। थर्ड पॉइंट इज प्रमोशन ऑफ सेल्फ लर्निंग। तो आईसीटी जो है इट अलाउज टीचर्स टू लर्न इंडिपेंडेंटली एट देयर ओन पेस। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर्स चूज़ कर सकते हैं अपने कोर्सेज को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट। इसके कारण उनका जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है वो और भी ज़्यादा एनकरेज होती है और कंटिन्यूस प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो पॉसिबल हो पाता है।
फोर्थ पॉइंट इज़ लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल एक्सपीरियंसेस। तो थ्रू आईसीटी टीचर्स जो है वो कनेक्ट करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ। पार्टिसिपेशन हो पाता है वेबिनार्स के अंदर, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर और प्रोफेशनल कम्युनिटी के अंदर, जिसके कारण उनका जो पर्सपेक्टिव है, सोचने की जो क्षमता है और वेरियस ओपिनियंस जो हैं वो और ज़्यादा ब्रॉडन होती है। एक्सपोजर मिलता है उन्हें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से, जिससे उनकी टीचिंग क्वालिटी इन्हांस हो पाए। इनोवेटिव आइडियाज़ जो है इट कैन बी अडॉप्टेड इन क्लासरूम्स। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो और कंसिडरेबली इम्प्रूव होता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज सेविंग टाइम एंड रिसोर्सेज। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है इसके कारण ट्रेवल एक्सपेंस रिड्यूस होता है, लॉजिस्टिकल बैरियर्स रिड्यूस होते हैं। टीचर्स कैन पार्टिसिपेट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ फ्रॉम देयर वर्क प्लेसेस और होम्स, जिससे उनका बोथ टाइम और रिसोर्सेज सेव होता है। मोर टीचर्स कैन एक्सेस ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो और भी ज़्यादा इंक्लूसिव हो जाता है। देन सपोर्टिंग कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आईसीटी जो है इट ऑफर्स ऑनगोइंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग एंड स्किल इन्हांसमेंट। टीचर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली अपडेट करते हैं अपने आप को अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एजुकेशनल नीड्स। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज जो हैं इट इम्प्रूव्स रेगुलरली। एडुकेशन इफेक्टिवनेस इंक्रीजेस। दस जो ऑब्जेक्टिव है सीपीडी का इट दे आर सक्सेसफुली अचीव्ड। नाउ पॉइंट नंबर सेकेंड, कंट्रीब्यूशन ऑफ आईसीटी टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कंट्रीब्यूशन क्या है? तो एक लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड कराना, लर्निंग इन्वायरमेंट को इंटरैक्टिव बनाना, यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, देन पर्सनलाइज लर्निंग को प्रमोट करना, ऑनलाइन और ब्लेंडेड लर्निंग प्रोवाइड कराना और स्टूडेंट का एंगेजमेंट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना, वाइडर एक्सेसिबिलिटी, देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोवाइड कराती है, क्विक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट होता है। नाउ मेजर आईसीटी टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर टीचर एजुकेशन। तो क्या क्या है? स्वयं प्लेटफॉर्म, दीक्षा पोर्टल, ई पाठशाला, वेबिनार्स एंड ऑनलाइन वर्कशॉप्स, डिजिटल लाइब्रेरीज, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज चैलेंजेस इन द यूज ऑफ आईसीटी। क्या क्या है? तो लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेक्निकल नॉलेज लिमिटेड होना, डिजिटल डिवाइड होना, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज होना एंड देन रेजिस्टेंस टू चेंज। सिक्स्थ पॉइंट इज मेजर्स टू स्ट्रेंथन आईसीटी बेस्ड टीचर डेवलपमेंट। क्या क्या मेजर्स है? तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन होना, रेगुलर आईसीटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, देन प्रोविजंस ऑफ टेक्निकल सपोर्ट, इंश्योरिंग क्वालिटी डिजिटल रिसोर्सेज, फिर डिजिटल इंक्लूजन को प्रमोट करना एंड देन एनकरेजिंग इनोवेशन एंड रिसर्च। नाउ कंक्लूजन। तो आईसीटी जो है इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स by providing continuous opportunities for learning, collaboration and innovation। और ये टीचर्स की नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस और इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस जो है उसको भी इन्हांस करती है वाइल मेकिंग एजुकेशन मोर लर्नर सेंटर्ड एंड एंगेजिंग। ऑल्दो ये जो चैलेंजेस है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप और डिजिटल इनइक्वालिटी ये एग्जिस्ट करती है, प्रॉपर प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट जो है इट कैन मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी। देयरफॉर जो आईसीटी बेस्ड टीचर एजुकेशन है इट इज़ एसेंशियल फॉर अचीविंग क्वालिटी एजुकेशन इन द डिजिटल एज। आपका जो लास्ट गिव अवे क्वेश्चन है इट इज़ ethical value, what are the importance of ethical values in a teacher's life? इम्पॉर्टेंस क्या है एथिकल वैल्यूज़ की? स्टूडेंट्स ये थे आपके सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप आपने इसे ध्यान से समझा होगा और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखो हमारे लेक्चर्स फ्री हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट हैं, तो बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से नोट्स परचेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव अवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर बन सकते हो फ्री नोट्स के
विनर्स। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि तुम्हें मिलते रहे एग्जाम फोकस्ड अपडेट्स और DUSOL के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे के विनर्स। Till then, stay focused, study smart, and nail your exam. See you in the next video.